हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज हम एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक करने वाले हैं। हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रखा है। चैप्टर नंबर 4, ठीक है, उसका एक पेज नंबर 85 पे है, बार ग्राफ्स। आज हम ये करने वाले हैं। बड़ा ही प्यारा सा पिक्टोग्राफ से रिलेटेड है। जैसे पिक्टोग्राफ बनाते हैं उसी तरीके से हम बार ग्राफ्स भी बनाते हैं, बट पिक्टोग्राफ में वैल्यूज अगर कम है तब फायदेमंद रहता है। अदरवाइज हम यूज करते हैं क्या, बार ग्राफ्स। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हैव यू सीन ग्राफ्स लाइक दिस ऑन टीवी और इन न्यूज़पेपर। इस तरीके के ग्राफ जो है आपने कहाँ देखे होंगे, टीवी में या फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह में। लाइक पिक्टोग्राफ्स, such bar graphs can help us quickly understand and interpret information such as the highest value, the comparison of values of different categories, etc. जैसे भाई पिक्टोग्राफ हमें हेल्प करता है, इसी तरीके से बार ग्राफ भी हमें करता है हेल्प, क्विकली अंडरस्टैंड करने में, समझने में, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, कंपैरिजन करने में अलग अलग कैटेगरीज के बीच में। However, when the amount of data is large, presenting it by a pictograph is not only time consuming but at times difficult too. लेकिन पिक्टोग्राफ से अगर डाटा ज्यादा है तो वो प्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसीलिए हम यूज करते हैं फिर बार ग्राफ। लेट्स टेक द डाटा कलेक्टेड बाय लखनपाल अर्लियर रिगार्डिंग द। अब हमने पिक्टोग्राफ में एक डाटा कलेक्ट किया था लखनपाल ने कि उसकी क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हैं, वो लेते हैं और उस हिसाब से हम बार ग्राफ देखते हैं किस तरीके से बनता है। ही रिप्रेजेंटेड द सेम डाटा यूजिंग अ बार ग्राफ। अब देखो उसने ऊपर लिखा है, सबसे पहले भाई ये यूनिट जो है ना आपकी बहुत जरूरी होती है। वाई एक्सेस पे आप ले लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक्स एक्सेस पे ले लिया आपने क्या, क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन क्लास, तो फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट थे, 3 स्टूडेंट्स, यहां तक बार ग्राफ है। क्लास 2 में 5 थे, क्लास 3 में 4 थे, इजीली देखो समझ में आ रहा है। क्लास 4 में 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, क्लास 5 में 0 1, क्लास 7 में 5 स्टूडेंट्स और क्लास 8 में 7 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। बार ग्राफ देखते ही आपको समझ में आ जाता है, बहुत ही इजी होता है किसी भी डाटा को समझने के लिए। अब उसी के ऊपर उसने कुछ सवाल दिए हैं, यहाँ पर वो कर लेते हैं। इन क्लास 2 स्टूडेंट्स डैश स्टूडेंट्स वर एब्सेंट दैट डे। क्लास 2 में कितने बच्चे एब्सेंट थे, भाई हमें दिख रहा है 5 बच्चे एब्सेंट थे, तो सिंपल से हम यहाँ पे लिख देंगे 5 स्टूडेंट्स जो है एब्सेंट थे। इन विच क्लास वर दी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। अब आपको बताना है कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट थे। तो कहाँ थे भाई, 8th क्लास में एब्सेंट थे सबसे ज्यादा। अरे 8th क्लास के बच्चे तो बहुत ही नालायक होते जा रहे हैं, इतने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे। और उस दिन फुल अटेंडेंस कौन सी क्लास की थी। इजी है, जहां पे 0 एब्सेंटेजम था, 5th क्लास की जो है फुल अटेंडेंस थी। कौन सी क्लास की थी, 5th क्लास की फुल अटेंडेंस। When making bar graphs, bars of uniform width can be drawn horizontally और vertically। अब भाई इनको आप इस तरीके से बना लो या फिर इस तरीके से बना लो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किसी भी तरीके से बना सकते हो। लेट अस लुक एट एन एग्जांपल ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक एट अ बिजी रोड क्रॉसिंग। दिल्ली में एक रोड क्रॉसिंग का डाटा है, व्हीकल्स कितने पास हो रहे हैं वहां से उसका। द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग ईच आर 6 AM to 12 noon इज शोन इन द बार ग्राफ। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक हर घंटे कितने गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं वो उन्होंने दिया है। और 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू 100 व्हीकल्स। एक यूनिट, 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 व्हीकल्स। ठीक है भाई, 100 व्हीकल्स एक यूनिट के बराबर है। अब देखते हैं 6 से 7 बजे तक कितने बच्चे, कितनी गाड़ियां निकली हैं। यहाँ पे 150। 7 से 8 तक अगर हम इसको यहाँ पे मैच कर लेते हैं तो 1200। इसको अब यहाँ से ये 1000, ये कितनी जाएंगी भाई। अरे भाई क्या ही है ये ऑलमोस्ट 800 ही है। इसकी बात करें तो हम 700 हैं, और इसकी हम बात करें तो कितनी है भाई, 600। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिख भी लेते हैं तो लिख लेते हैं भाई, इजी रहेगा थोड़ा सा हमारे लिए। ये कितनी है भाई, 1200, दिस इज 1000, 9 to 10 कितनी है, 800, 10 to 11 कितना है हमारा, 700, और ये कितना है, 600। इजीली समझ में आ रहा है।
तो उन्होंने ये कुछ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी है, 1000 क्रॉसिंग में पहुंचे किस टाइम, कितने पहुंचे और वो सब। अब उसने फिगर आउट के कुछ सवाल इसके ऊपर दे दिया। हाउ मेनी टोटल कार्स पास थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM टू नून। अब वो कह रहा है 6 बजे से लेके और 12 बजे तक टोटल कितनी गाड़ियां। तो क्या करना है, इन सारों को हम जो है ऐड ऑन कर लेंगे। 1200 प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 600 प्लस 150, सारों का हम टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे। तो आपका आ जाएगा 4450। ठीक है, हर घंटे कौन कौन कितनी कितनी गाड़ियां निकली हैं वो हम सब यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा टोटल गाड़ियां कितनी गुजरी हैं 4450। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इजीली आराम से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हाई डू यू थिंक सो लिटिल ट्रैफिक अकर्ड ड्यूरिंग द आवर ऑफ 6 to 7 AM। 6 से 7 बजे के बीच में सबसे कम ट्रैफिक क्यों रहा। अब देखते हैं भाई कितना ट्रैफिक था। भाई 6 से 7 150 ही गाड़ियां गुजरी, क्यों गुजरी ये पूछना चाह रहे हैं। तो सिंपल है, बिकॉज सी नाइदर इट्स ऑफिस टाइम, ना तो ऑफिस टाइम है ना ही स्कूल टाइम होता है। ठीक है, स्कूल टाइम और ऑफिस टाइम पे मेनली गाड़ियां ज्यादा होती हैं रोड पर। अब वो दोनों ही नहीं था तो इसलिए उस टाइम पे सबसे कम गाड़ियां, मेनली लोग इस टाइम पे सो रहे होते हैं या पार्क वगैरह वॉक वगैरह कर रहे होते हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, रोड पर नहीं होते हैं, तो इसलिए सबसे कम गाड़ियां थी। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज द हैवीएस्ट बिटवीन 7 AM टू 8 AM। अब 7 to 8 AM के बीच में सबसे गाड़ियां क्यों थी, 1200 गाड़ियां गुजरी हैं, क्यों, क्योंकि स्कूल टाइमिंग आ जाता है, बच्चे सब स्कूल निकलते हैं, गाड़ियां निकल जाती हैं, ऑफिस जो दूर दूर जा रहे होते हैं वो सब रोड पर आ जाते हैं। तो इसलिए 7 to 8 का जो है पीक टाइम होता है। मेनली सभी जो है रोड पर होते हैं, स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, किसी को कहीं जाना है तो वो जल्दी निकलता है। तो 7 to 8 मेनली गाड़ियां रोड पर सबसे ज्यादा होती हैं। Why do you think the traffic was lesser and lesser each hour after 8 AM। अब 8 AM के बाद आप क्यों सोचते हो कि जो ट्रैफिक है वो कम होता चला गया। भाई वो किस लिए कम हो रहा है, देखो अब जो बच्चे हैं स्कूल पहुंच चुके हैं, जो ऑफिस के लिए निकले थे वो ऑफिस पहुंच चुके हैं, अब जिनका थोड़ा लेट ऑफिस है वो निकलेंगे, इसलिए वो ट्रैफिक जो है कम होता चला गया। ठीक है, और दोपहर तक काफी कम हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने एक और दिया है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़। पॉपुलेशन इंडिया की करोड़ के अंदर दी गई है और ये हर साल कितनी पॉपुलेशन थी। ठीक है, इजीली बार ग्राफ से आपको इजीली समझ में आ रहा है। दिस बार ग्राफ शोज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन ईच डेकेड। डेकेड मतलब कि हर 10 साल में, सॉरी हर 10 साल, 10 ईयर्स को हम बोलते हैं डेकेड। ओवर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स, 50 साल के पीरियड के बीच में उन्होंने हर डेकेड की पॉपुलेशन दी है। द नंबर्स आर एक्सप्रेस इन करोड़, और जो नंबर्स है वो करोड़ में है। इफ यू वर टू टेक 1 यूनिट टू रिप्रेजेंट 1% ड्रॉइंग द बार्स विल बी डिफिकल्ट। अब 1 यूनिट का एक ले लेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, so 1 unit represents 10 crores। The bar graph for this choice is shown in the figure। So a bar length, on the basis of this bar graph, what may be a few questions you may ask your friends। अब भाई वो कह रहा है अपने फ्रेंड से ना इस बार ग्राफ को देख के कुछ सवाल पूछो। आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो कि भाई जैसे 1971 में कितना था, ठीक है, और 1981 में 1971 से कितना इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया भाई बताओ। तो 14 करोड़ इंक्रीज हो गया। या फिर यहाँ पे आप पूछ सकते हो इंक्रीज कितना हुआ, 12 करोड़ का इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 10 करोड़ का इंक्रीज हुआ, यहाँ पर अगेन कितना हो गया, 16 करोड़ से इंक्रीज हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, ऑलमोस्ट 18 करोड़ से इंक्रीज हो गया। तो ये आप अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं। हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंक्रीज ओवर 50 पीरियड्स। हाउ मच द पॉपुलेशन इंक्रीज इन ईच डेकेड। ईच डेकेड की मैंने बता ही दिया है कि हर डेकेड में कितना इंक्रीज हुआ, और टोटल निकालना है तो सारों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। इस चैप्टर में देखो अब आपको ड्रॉइंग अ बार ग्राफ ये भी दिखाया गया है कि बार ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, वो भी हमें समझाया गया है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम आगे शुरू करते हैं कि बार ग्राफ एक्चुअली में ड्रॉ करना कैसे होता है। एक एग्जाम्पल था नीलेश का जिसमें स्वीट्स को मंगाया गया था। फर्स्ट वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ईच स्वीट्स इक्वली स्पेस्ड। अच्छा, जो बीच का जो स्पेस होता है ना,
ये जो बीच का स्पेस होता है यहाँ पे जो हम ये जैसे बार ग्राफ बना रहे हैं, जो बीच का स्पेस होता है ये हमेशा इक्वल ही होगा, ठीक है, इक्वल ही रखना है आपको। अब उन्होंने ये देखो बार ग्राफ बना दिया, एक यूनिट को एक लिया उन्होंने, तो जलेबी के 6 बच्चे, गुलाब जामुन के 9, गुजिया के 13 थे, बर्फी के थे 3 और रसगुल्ले के थे कितने 7। ये उन्होंने बड़ा प्यारा सा एक बार ग्राफ बना दिया। है ये जो है ये डिफरेंस हमेशा सेम रखना है बच्चों आपने, और फ्रीक्वेंसी जरूर लिखनी है, ठीक है। व्हेन द फ्रीक्वेंसीज आर लार्जर एंड वी कैन नॉट यूज द स्केल ऑफ 1 यूनिट टू लेंथ, यूनिट और फ्रीक्वेंसी वो आपको जरूर यहां पर लिखनी हर सवाल में जरूर है। अब आगे एक और एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय स्मृति इन ईच ऑफ द 8 मैचेस आर गिवन बिलो। स्मृति ने हर मैच में कितने रन बनाए वो आपको दे रखा है और उसका आपको पैराग्राफ बनाना है। इन दिस एग्जांपल द मिनिमम स्कोर और 0 एंड द मैक्सिमम स्कोर इज 100, द स्केल यूनिट लेंथ इज 1 इज लेंथ इक्वल्स टू 1 रन। भाई नहीं 1 2 नहीं, हम यूनिट लेंगे एक से, एक लेंथ को 10 रन के बराबर, अदरवाइज हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बार ग्राफ बन ही नहीं पाएगा। तो इन्होंने वही देखो बार ग्राफ का 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू इन्होंने लिया है 10 रन का, ठीक है। तो मैच 1 में 80 रन बनाए हैं, मैच 2 में 50, मैच 3 में 10, मैच 4 में 100 रन, वेरी गुड। 6th मैच में 0 ही बनाए हैं, इसमें 90 पे 2 बार आउट हुए हैं। और अब इस पे सवाल हो सकते हैं भाई 90 पे कितनी बार आउट हुए हैं, कौन से मैच में आउट हुए हैं, अलग अलग सवाल हो सकते हैं इस पे। इजी थे दोनों एग्जांपल्स। अब एक तीसरा एग्जांपल और दिया इन्होंने, द फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान फैमिली। इमरान की जो फैमिली है उसका मंथली एक्सपेंडिचर यहाँ पे किस किस चीज पे कितना कितना वो खर्चा करते हैं वो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ बार ग्राफ, here are the steps. Draw two perpendicular lines, one horizontal and one vertical. Along the horizontal line mark the, इस तरीके से बनाना है, देखो भाई x एक्सिस और y एक्सिस पे, ठीक है। x एक्सिस पे और y एक्सिस पे हमें बनाना होता है। टेक बार्स ऑफ सेम ब्रेड्थ, बार्स सेम ब्रेड्थ की होती है। अब एक यूनिट को वो कह रहा है 200 रुपए ले लो, ठीक है, एक यूनिट को कितना ले लो 200 रुपीज, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 200 रुपीज, ठीक है। अब वो हाउस रेंट के लिए कितनी यूनिट बन जाएंगी, कितने थे 3000 रुपीज, तो 200 से डिवाइड करेंगे तो 15 यूनिट हमें डालना होगा। इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि किस पे कितनी यूनिट्स तक जाएंगे, ठीक है। हमने एक यूनिट को 200 रुपीज लिया, तो इस तरीके से हमारा बार ग्राफ बन जाएगा। देखो 200 का गैप है, 200 का गैप हो गया हर एक में। अब हाउस रेंट यहाँ पर 3000 रुपीज, फिर ये 3400 यहाँ पर आ गया 200, तो ये इजीली आपका बार ग्राफ बन जाएगा। ट्राई जरूर करना, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो जरूर पूछ सकते हैं कमेंट करके। नीचे कुछ सवाल उन्होंने दिए हैं, ऑन विच आइटम डज इमरान फैमिली स्पेंड द मोस्ट एंड द सेकंड मोस्ट। सबसे ज्यादा किस चीज पे स्पेंड किया उन्होंने, 3400 और 3000, 3400 फूड और हाउस रेंट, तो लिख देंगे फूड एंड हाउस रेंट। इन द कोस्ट इज द कोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 ऑफ द कोस्ट ऑफ एजुकेशन। अब क्या वो पूछ रहा है, एजुकेशन इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो हाफ है इससे। अब इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी है 400 और 200, बिल्कुल हाफ है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी 400 है और एजुकेशन पे कितना हुआ है 800, तो हाफ है ना, बिल्कुल सही है। यस, इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 ऑफ द फूड। फूड की कॉस्ट से 1/4 है या नहीं है, अब देख लेते हैं, 1/4 निकाल लेते हैं, 3400 का 1/4 आ जाएगा आपका, हम कट कर देंगे तो 850। यस इट इज लेस देन 1/4, क्योंकि वहां पर 800 ही खर्च हुआ है। तो इस तरीके से आपके ये जो सवाल हैं बड़े इजीली हैं। आगे अब हम करेंगे फिगर इट आउट नेक्स्ट क्लास में। तब तक ये सारा बच्चों आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लो। किसी भी बच्चे को अगर समझ नहीं आता है फील फ्री हमें कमेंट करने में, या टेलीग्राम का लिंक है नीचे उस पर आने में जरूर मदद करेंगे हम आपकी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।